गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कौन सी सीरीज स्टार्ट किए हैं, फंडामेंटल की सीरीज। आज आपका डे नंबर 5 है, ठीक है। ये वीडियो रिकॉर्डेड चली उसके लिए सॉरी, ठीक है। जैसा कि आप लोग 1:15 पे क्लास ज्वाइन करते हैं तो सभी को गुड आफ्टरनून, ठीक है। अभी तक हम लोग कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। पीछे जो भी चीज़ें उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है। हेल्थ केयर सेक्टर में अलग अलग चीज़ें थी, जैसे रोगी रिकॉर्ड और प्रबंधन, ठीक है। निदान और इमेजिंग, टेलीमेडिसिन, अस्पताल प्रबंधन प्रणाली, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर में। उसके बाद हम लोग कहाँ पे आए, बैंकिंग और वित्त सेक्टर, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। जैसे यूपीआई हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसकी वजह से संभव हुई, कंप्यूटर की वजह से, ठीक है। उसके बाद एटीएम के बारे में पढ़े। एटीएम क्या है, स्वचालित टेलर मशीन या ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। ट्रिपल सी में ये पूछता भी है, ठीक है। क्या क्या पूछता है कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, या एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। एक ऐसी मशीन, ठीक है, जो बिना मानव हस्तक्षेप के आपको कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी की सुविधा देते हैं, ठीक है। ये कौन सी चीज़ हो जाएगी, एटीएम, ठीक है। उसके बाद डिजिटल वॉलेट के बारे में पढ़े थे, भुगतान प्रणाली, ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड थी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। तो ये भी सेक्टर कंप्यूटर की वजह से बहुत प्रभावित हुए। उसके आगे, ठीक है, ये एक इमेज था जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग लिए थे, ठीक है। यूपीआई, ठीक है, जिसमें गूगल पे, फ़ोनपे, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड थी। उसके बाद बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में एक और चीज़ हम लोग क्या पढ़े थे, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग से, ठीक है, कौन सा दो टर्म पढ़े थे, कैड और कैम, ठीक है। कैड क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ एक चीज़ हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ एक चीज़ हाईलाइट कर देते हैं आपके सामने, एक चीज़ हाईलाइट करते, कौन सी चीज़, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या होती है, डिज़ाइनिंग ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग मशीन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है। इतनी चीज़ों का, ठीक है। बेसिक चीज़ क्या पढ़े थे, कैड क्या होता है, ठीक है, एक 3D मॉडल जो कंप्यूटर में हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी बिल्डिंग का हो, चाहे मशीन का हो, या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का हो, ठीक है। अलग अलग चीज़ों का हम लोग 3D मॉडल बनाते हैं। किसके थ्रू ये पॉसिबल हुआ है, कंप्यूटर के थ्रू। उसके बाद कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें ऑटोमेटेड प्रोडक्शन यूजिंग रोबोटिक आर्म्स, ठीक है। अलग अलग रोबोटिक आर्म्स की वजह से, ठीक है, वो जो 3D मॉडल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। ये भी किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, कंप्यूटर की वजह से, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बेसिक एप्लीकेशन। उसके बाद पहला, ठीक है, ये इमेज था, ठीक है। उसके बाद पहला हम लोग क्या पढ़े थे, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस में कौन सी चीज़ हम एक्सप्लेन किए थे, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट डिवाइस जो क्या करता है, टेक्स्ट, संख्या और कमांड को दर्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। टेक्स्ट, संख्या और कमांड को क्या करता है, यूज़, ठीक है, दर्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, QWERTY, ये कौन सा कीबोर्ड था, ठीक है। ये कैसा कीबोर्ड था आपके सामने, ठीक है। पहला कीबोर्ड का क्या नाम था, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल कीबोर्ड, ठीक है। पहला था नॉर्मल, दूसरा था वायरलेस, तीसरा था मल्टीमीडिया, ठीक है, या फिर गेमिंग, ठीक है। मल्टीमीडिया गेमिंग कैसा कीबोर्ड होता है, ठीक है, नॉर्मल की तरह तो होता है, बट इसके पास अतिरिक्त कुंजियाँ आती हैं इसके साथ, ठीक है। अतिरिक्त कुंजियाँ आती है, जिससे क्या होता है, ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड या गेमिंग कीबोर्ड बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ क्या पढ़े थे, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, अलग अलग है, ठीक है। की ऑफ कीबोर्ड भी थोड़ा बताए थे इसी में, ठीक है। की ऑफ कीबोर्ड भी थोड़ा बताते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक की होता है, स्पेशल की, फंक्शन की, ठीक है, कर्सर वाली की, ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक की, ठीक है, अल्फ़ाबेट वाली की, ठीक है, ये सारी कीज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद यही बोले थे कि इनपुट डिवाइस में दूसरा जो होता है माउस, ठीक है। कल यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है। आई होप आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे, क्योंकि फॉर सम रीज़न, ठीक है, आज क्लास नहीं ले पाए, इसलिए आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो मिल है, ठीक है। इसके लिए माफ़ करिएगा, लेकिन जल्दी हम लोग
फिर से वैसे चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हर चीज़ आराम से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है, बट हर चीज़ें हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला देखिए, दूसरा इनपुट डिवाइस आपके सामने क्या आ जाता है फिर, माउस, ठीक है। माउस, ठीक है, दूसरा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। परिभाषा क्या है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक है। आप देखिए ये कर्सर से जिससे हम हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है, ये जो माउस पॉइंटर चल रहा है जिससे हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये क्या है, अलग अलग जगह ले जाके इसको जस्ट पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग जगह ले जाके क्या कर रहे हैं, पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक है, जिसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को ले जाने, ठीक है, क्लिक करने और स्क्रोलिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। ले गए कहीं, ठीक है, ऐसे ले जा रहे हैं, ठीक है, क्लिक कर दिए अलग अलग जगह, ठीक है, इससे बन रहा है। स्क्रॉल किए, देखिए स्क्रॉल बटन का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, स्क्रॉल, ठीक है, स्क्रॉल हो गया, ठीक है। और ऊपर फिर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पढ़ा रहे थे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, अलग अलग बटन्स माउस में होती हैं, उससे हम क्या करते हैं, कहीं पे ले जाना, पॉइंट करना, ठीक है, वहाँ पे क्लिक करना और स्क्रॉल करना, सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि माउस कितने प्रकार के होते हैं। पहला है ऑप्टिकल, ठीक है, दूसरा है लेजर माउस, ठीक है, या फिर ऐसे आप समझते चलेंगे, पहला होता है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल माउस, ठीक है। दूसरा कौन सा माउस होता है, ऑप्टिकल माउस। तीसरा कौन सा होता है, वायरलेस माउस, ठीक है। यहाँ पे 4 दिए हैं, ठीक है, लेकिन आप समझते क्या चलेंगे, पहला कौन सा माउस होता है, नॉर्मल, ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, ये ऑप्टिकल, ठीक है, उसके बाद तीसरा कौन सा होता है, वायरलेस, ठीक है। नॉर्मल माउस क्या हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल माउस को ये ट्रैक बॉल माउस भी कहते हैं, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है, सब कुछ हटाते हैं, एक बार सब कुछ हटा देते हैं, ठीक है, और फिर से चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। क्या है, ट्रैक बॉल माउस, ठीक है, ट्रैक बॉल माउस। ये क्या होता है कि जब माउस को हिलाते हैं, ठीक है, लिखा है माउस को हिलाने की आवश्यकता नहीं, केवल बॉल को घुमाकर कर्सर को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा अभी हम लोग कौन सा माउस यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके नीचे आप देखे होंगे रेड कलर की लाइट जलती है, ठीक है। पहले के ज़माने में क्या होता था, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई माउस है, ठीक है, ऐसे माउस है, उसके नीचे एक राउंड कलर की बॉल बनी होती है, ठीक है, राउंड कलर की बॉल होती थी। जब भी आप माउस को क्या करते थे, खिसकाते थे, ठीक है, तो ये बॉल क्या करती थी, मूव करती थी, ठीक है। जब ये बॉल मूव करती थी तब क्या होता था, ठीक है, तब क्या होता था, ठीक है, कि इसी हिसाब से माउस पॉइंटर, ठीक है, जैसे ये माउस पॉइंटर ऐसे घूम रहा है, ठीक है, जैसे हम ऐसे घुमा रहे हैं, वैसे क्या होता था, माउस पॉइंटर मूव करता था, ठीक है। जब भी ये बॉल जैसे गोल गोल घूमती थी, वह उसी हिसाब से क्या होता था, माउस पॉइंटर मूव करता था, ठीक है। तो उसी का एक ये प्रकार है ट्रैक बॉल माउस, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक जगह एक बॉल फिक्स होती है, ठीक है, एक जगह एक बॉल फिक्स होती है, इसी को इधर उधर घुमाने से ये माउस इधर उधर घूमता है, ठीक है। तो ये एक इसी का प्रकार है, ठीक है। और ये कौन सा माउस होता था, नॉर्मल माउस, ठीक है, पहले के ज़माने में, ठीक है। फिर क्या आया, ठीक है, फिर क्या चीज़ आया, ये चीज़, ठीक है, ऑप्टिकल माउस। इसमें एलईडी और सेंसर का उपयोग करके गति का पता लगाते हैं, ठीक है। यानी, ठीक है, इसमें क्या होता है, रेड कलर की एक लाइट, ठीक है, नीचे एक फिगर दिखा देते हैं आपको इसके जस्ट नीचे वाली स्लाइड में, ठीक है। ये क्या है, ठीक है, आप ध्यान से थोड़ा इसको देखेंगे, थोड़ा सा अगर चीज़ें साफ़ नहीं दिख रही हैं, ठीक है, अभी साफ दिखना चाहिए क्योंकि स्लाइड ठीक है आपके सामने है, ठीक है। क्या चीज़ है, इसमें एक चीज़ सीमॉस, ठीक है, ये कैमरा है, यहीं पे एक लेंस है, ठीक है, लेफ्ट बटन राइट बटन ये छोड़ दीजिए, ये एक देखेंगे एलईडी है, ठीक है। यही एलईडी क्या करती है, ठीक है, ऐसे लाइट इस मिरर के थ्रू, ठीक है, कहाँ पे भेजेगी, ठीक है, जहाँ पे आपका माउस का पैड है ना, इसके जस्ट नीचे, ठीक है, जो ये पैड होगा जिस पे ये चल रहा होगा उसी पे लाइट भेजेगी, ठीक है। उसी को ये क्या करेगा, सेंस करके, ठीक है, जैसे आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे जाएगा माउस पॉइंटर, पीछे करेंगे तो ये पीछे जाएगा, ठीक है, आ रहा समझ में, ठीक है। तो ऑप्टिकल माउस इसी चीज़ पे काम करता है, ठीक है। इसी का थोड़ा अपडेटेड वर्जन हो जाता है लेजर माउस, ठीक है। यहाँ एक एलईडी यूज़ हो रही है, वहाँ एलईडी का एक लेज़र यूज़ होता है। इससे क्या होता है, अधिक सटीकता बढ़ जाती है और विभिन्न सतहों पर ये क्या करने लगता है, काम करने लगता है, यानी उसकी कुल मिला जुला कर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ठीक है।
लेजर माउस की, ठीक है। तीसरा होता है, पहला कौन सा हो गया, अभी तक पढ़ रहे थे नॉर्मल, ठीक है। दूसरा ये ऑप्टिकल, ठीक है। तीसरा कौन सा हो जाता है माउस, ठीक है, वायरलेस, ठीक है। बाकी चीज़ों को हटाते हैं, ठीक है, बाकी चीज़ों को हटाते हैं। तीसरा कौन सा हो जाता है आपके सामने, ये वायरलेस माउस, ठीक है, वायरलेस माउस, ठीक है। ये क्या होता है, ब्लूटूथ, ठीक है, ब्लूटूथ या आरएफ रिसीवर के माध्यम से क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है। सिंपल ये करेंगे, ठीक है। क्या है, एक तरह का ऑप्टिकल माउस, ठीक है, या फिर नॉर्मल माउस जो क्या करता है, ठीक है, बिना तार के कंप्यूटर से जुड़ा होता है, ठीक है। अब अलग अलग माध्यम यूज़ कर सकता है, ठीक है, अलग अलग माध्यम यूज़ कर सकता है जुड़ने के लिए, ठीक है। अलग अलग माध्यम क्या यूज़ कर सकता है, जैसे ब्लूटूथ, ठीक है, या वाईफाई, ठीक है, या आरएफ रिसीवर, ठीक है। अलग अलग तरह के मतलब मेथड यूज़ कर सकता है कंप्यूटर के साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया क्या, तीन चीज़ें हैं। एक है नॉर्मल माउस, ठीक है, जिसको राउंड बॉल, ठीक है, राउंड बॉल के थ्रू हम लोग क्या करते थे, माउस को आगे पीछे ले जाने का कार्य करते थे, ठीक है। माउस कैसी डिवाइस होती है, एक पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है, ट्रिपल सी में, ठीक है। इसको डबल स्टार कर लीजिएगा, डबल स्टार करके नोट कर लीजिएगा। माउस कैसी डिवाइस है, पॉइंटिंग, ठीक है। ट्रिपल सी में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और क्या है, माउस के कितने प्रकार हैं, पहला है नॉर्मल, दूसरा है ऑप्टिकल और तीसरा है वायरलेस, ठीक है। बाकी ये जो है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा में है, ठीक है। कंपनी कौन कौन सी है, सेम कीबोर्ड वाली लॉजिटेक, ठीक है, एचपी, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के क्या आते हैं माउस, ठीक है। ये देखिए, ये वायरलेस माउस है, ठीक है, यही आरएफ रिसीवर है, ठीक है, आरएफ रिसीवर आपके सामने है, ठीक है। या फिर ब्लूटूथ से क्या होता है, ये कनेक्ट होके, ठीक है, आपके कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, बिना वायर के, ठीक है। पहला कौन सा है, ये ऑप्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे आपको वायर दिख रहा होगा, ठीक है। इसके नीचे यही एलईडी सेंसर ये सब लगा होता है, इसके थ्रू क्या करता है, आपका माउस कार्य करता है, ठीक है। यही सब कुछ सेम रहेगा, बट वायर क्या होता है इसमें मिसिंग, उसकी जगह आरएफ रिसीवर, ठीक है, या फिर ब्लूटूथ लगा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें माउस से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ सब कुछ हटाते हैं, ठीक है, हमेशा की तरह सब कुछ हटाते हैं, और यहाँ से कौन सी चीज़ आपको नोट करते हुए चलनी है उसको देखिए, ठीक है। कौन सी चीज़ आपको नोट करते हुए चलनी, पहली बात, माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, ये चीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद तीन तरह के कौन से माउस होते हैं, पहला है नॉर्मल, ठीक है, ये चीज़, दूसरा है ऑप्टिकल, तीसरा है वायरलेस, ठीक है। क्या क्या होता है ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। अगर मतलब अभी भी समझ में नहीं है कोई चीज़, ठीक है, तो एक बार वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, ठीक है, फिर एक बार सारी चीज़ें सुनेंगे तो पक्का है कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी जब हम लोग लाइव इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है, कोई भी सवाल आता है, कोई भी डाउट आता है इस वाली क्लास से रिलेटेड, तो आप अगली क्लास में, ठीक है, जब भी लाइव होगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब किससे रिलेटेड था, माउस से रिलेटेड, ठीक है। आगे आपकी तीसरी डिवाइस आती है स्कैनर, ठीक है। स्कैनर को थोड़ा देखते हैं। स्कैनर सिंपली क्या होता है, ठीक है, एक बार उसको भी दिखा देते हैं। स्कैनर ये है, ठीक है, ये है स्कैनर, ठीक है। जब भी आप प्रिंटर को देखते होंगे, ठीक है, या फोटो कॉपी करवाने दुकान पे जाते होंगे, वो क्या करता है, जो हार्ड कॉपी या आधार कार्ड तो पक्का आप लोग क्या फोटो कॉपी करवाने जाते ही होंगे, ठीक है। वो क्या करता है, आपका आधार कार्ड लेके, ठीक है, ऐसे प्रिंटर के ऊपर ऐसा चीज़ बना होता है, इसमें जस्ट रख के इसे बंद कर देता है, ठीक है। जब इसे बंद कर देगा तो वो क्या करेगा, स्कैन करके उसकी एक कॉपी निकाल देता है, ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है स्कैन, ठीक है। स्कैन का जो प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, स्कैनर के थ्रू, ठीक है। आप देखे होंगे, मतलब क्या होता है कि प्रिंटर में ही स्कैनर जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। उसमें अलग अलग तस्वीरें उसी फॉर्मेट में क्या हो जाती है, डिजिटली उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। तो देखते हैं स्कैनर की परिभाषा क्या है, ठीक है। थोड़ा सा, स्कैनर कागजी दस्तावेजों और छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर में इनपुट करता है, ठीक है। क्या क्या करता है, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है, स्कैनर कागजी यानी जो भी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, या फिर कोई तस्वीर है, उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। सिंपल बिना बदले उसको क्या कर देगा, डिजिटली रूप में कंप्यूटर में उसका इनपुट दे देता है, ठीक है। अब पता करते हैं कि कौन कौन से, देखिए
जो स्कैनर के प्रकार है वो तो नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन एक बार थोड़ा सा समझ लेंगे। क्या है? पहला फ्लैट बेड स्कैनर, सामान्य दस्तावेज और तस्वीरों के लिए, ठीक है। दूसरा कौन सा है? हैंड हेल्ड स्कैनर, ठीक है, छोटा और पोर्टेबल होता है, जैसे बारकोड स्कैन करने के लिए, ठीक है। OCR स्कैनर, ठीक है, टेक्स्ट को संपादन योग्य डिजिटल फॉर्मेट में बदलता है। अलग अलग प्रकार के स्कैनर होते हैं, ठीक है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है CCC के लिए, ठीक है, थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके उदाहरण क्या हो गए? कैनन का प्रिंटर आप देखे होंगे, उसी में क्या आता है? स्कैनर भी आता है। इप्सन का सबसे फेमस, ठीक है, HP का, ये सारे स्कैनर प्रिंटर, ठीक है, अभी तो एक ही साथ आते हैं, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड? छोटा सा ये टॉपिक है, स्कैनर, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा पूछता भी नहीं, ठीक है। स्कैनर के बारे में सिर्फ, ठीक है, यहाँ से कौन सी चीज़ आपको नोट करते हुए चलनी है, ठीक है। एक चीज़ नोट करना है, क्या कि जब भी पूछे एक इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए, ठीक है। पहला चीज़ ये, ठीक है, ये चीज़ याद रहना चाहिए कि स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और थोड़ा सा इसकी परिभाषा में जाते हैं कि क्या क्या चीज़ स्कैन करता है? कागजी दस्तावेज और छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, ठीक है। बस इतना ही चीज़ आपको यहाँ से नोट करते हुए चलना है, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे एक OCR स्कैनर भी दिया है, ठीक है, OCR स्कैनर, ठीक है, CCC में इसका फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है, OCR स्कैनर, ठीक है, टेक्स्ट को संपादन योग्य डिजिटल फॉर्मेट में, यानी अलग अलग टेक्स्ट, ठीक है, जैसे ABCD, क ख ग घ 1 2 3, ये सारे क्या होते हैं? अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, उन्हीं को रीड करने का काम कौन करता है? OCR स्कैनर, ठीक है। आप लोगों से जब भी, ठीक है, आप लोग लाइव ज्वाइन कर रहे हैं ये वीडियो, ठीक है, आप लोगों से ये सवाल है कि कमेंट में आप लोग ज़रूर से, ठीक है, जब लाइव चैट ख़त्म होगा तो कमेंट में एक बार OMR का फुल फॉर्म और MICR का फुल फॉर्म, ठीक है, किसका किसका? OMR और MICR का फुल फॉर्म एक बार कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हो गया। आगे क्या चीज़ है, ठीक है, आगे क्या है, ठीक है, देखते हैं। ये था इसका जो मतलब फ़ोटो है, ठीक है, आप लोग देखना चाहते होंगे, ठीक है। ये क्या है? स्कैनर का, ठीक है, फ़ोटो, ठीक है, इसमें क्या होती है? चीज़ें स्कैन होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है चौथा डिवाइस? इनपुट डिवाइस कौन सा है? माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन क्या होता है? जैसे इसका शॉर्ट फॉर्म आप लोग सुने होंगे, क्या है? माइक, ठीक है, माइक, जिससे मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ये क्या है? माइक, ठीक है। जब भी हम वीडियो लेते हैं तो कान पे नहीं एक लगाए रहते हैं, ठीक है, वो क्या है? माइक। उसके थ्रू वॉइस का इनपुट जाता है, आवाज़ रिकॉर्डिंग या वॉइस कमांड देने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग? माइक्रोफोन का, ठीक है। माइक्रोफोन लिखा है इसमें, माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन का उपयोग ध्वनि को इनपुट करने के लिए किया जाता है, जैसे आवाज़ रिकॉर्डिंग या वॉइस कमांड, ठीक है। प्रकार क्या है? पहला है वायर्ड माइक्रोफोन, जिसमें तार लगी होती है, ठीक है। देखिए, प्रकार माइक्रोफोन का भी नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन जानना तो ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि पढ़ रहे हैं। वायर्ड माइक्रोफोन केवल, ठीक है, केबल के माध्यम से क्या होता है? कंप्यूटर से जुड़ा होता है। वायरलेस क्या हो जाएगा? ब्लूटूथ, ठीक है, या RF जो देखें अभी, उस तकनीक से क्या होगा? कंप्यूटर में कनेक्ट होगा। एक होता है हेडसेट माइक्रोफोन, ठीक है, हेडसेट माइक्रोफोन, ठीक है, इसमें क्या होता है? हेडफोन भी होता है और माइक्रोफोन होता है, यानी दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपसे एक सवाल है, ठीक है, ये CCC में मेरे ख्याल से पूछ भी चुका है कि जो हेडसेट माइक्रोफोन है, ठीक है, वो इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है कि दोनों है, ठीक है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है कि दोनों है, ठीक है। एक बार आप लोग कमेंट करिएगा इसको भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था आपके सामने? OMR MICR का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि हेडसेट माइक्रोफोन, ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, वो क्या इनपुट डिवाइस है, क्या आउटपुट डिवाइस है, या फिर दोनों है, ठीक है। एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा इसको, ठीक है। क्या है और चीज़ें देख लेते हैं। ये है माइक्रोफोन, ठीक है, माइक दिख रहा है ना, इसी में प्रेयर होती है कि नहीं स्कूल की, ठीक है। तो ये क्या है? माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन। यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें नोट करते हुए चलनी है आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले
ये चीज़ देखना है कि माइक्रोफोन कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कौन सा इनपुट देता है, ध्वनि का इनपुट, ठीक है। पहला चीज़ ये, दूसरा चीज़ ये, किस चीज़ का इनपुट देता है, ध्वनि का, ठीक है। जैसे क्या, आवाज़ की रिकॉर्डिंग, वॉइस कमांड, ठीक है। तीसरा चीज़, ठीक है, वायर्ड वायरलेस छोड़ दीजिए। तीसरा चीज़, ये जो हेडसेट माइक्रोफोन है, ठीक है, चीटिंग मत करिएगा, इसका आंसर अभी बता रहे हैं, ठीक है। हेडसेट माइक्रोफोन क्या है, इसमें हेडफोन, ठीक है, हेडफोन, ईयरफोन, हेडफोन, एयरपॉड, ये सब क्या होता है, गाना सुनने के लिए ना, आवाज़ सुनाई देती है ना, तो वो कौन सा डिवाइस हो जाएगा, आउटपुट, ठीक है। और माइक्रोफोन से क्या हो जाता है, आवाज़ का इनपुट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बोथ, कौन सी चीज़ हो जाएगी, ठीक है, कौन सी डिवाइस हो जाएगी, बोथ, ठीक है। हेडसेट माइक्रोफोन कौन सी डिवाइस हो जाएगी, दोनों, ठीक है, दोनों। एक बार फिर आप लोगों को बता रहे हैं क्या चीज़, कि इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, उसको एक बार कॉपी में आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। अगला क्लास जब भी लेसन 2 का मान लीजिए हो रहा है, ठीक है, लेसन 2 का हो रहा है, ठीक है, तो उसमें आप ये सारी चीज़ों पूछ सकते हैं, ठीक है। एक डाउट सेशन भी अगर आप लोग चाहें तो रख देंगे, ठीक है। एक बार ज़रूर वीडियो के मतलब कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा, अगर डाउट सेशन चाहिए तो एक अलग से डाउट सेशन भी बना देंगे, ठीक है। एक दिन का डाउट सेशन जिसमें आप लोगों के सारे डाउट्स जो अभी तक आ रहे होंगे उनको हम ले लेंगे, ठीक है। हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा माइक्रोफोन हो गया, ठीक है, ये इसका फ़ोटो हो गया, ठीक है, ये चीज़ है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, वेब कैम, ठीक है। दो चीज़ें आपके सामने, एक ये देखिए, इसे बोलते हैं वेब कैम, ठीक है। एक और होता है, ठीक है, अभी डिजिटल कैमरा, ठीक है, दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वेब कैम को ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। वेब कैम क्या होता है, ठीक है, इसकी परिभाषा देखिए। वेब कैम एक वीडियो इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कैसा इनपुट देता है, वीडियो का, ठीक है, जिसका उपयोग लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, ठीक है, अलग अलग तरीके से वीडियो हम लोग वो करते हैं ना, ठीक है, लाइव स्ट्रीम करते हैं ना। आप मेरी क्लास 1:30 बजे ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रीम होती है वीडियो के जरिए, तो वो क्या है, वेब कैम के थ्रू होता है, ठीक है। वीडियो कॉलिंग करने के लिए आपका फ़ोन का फ्रंट कैमरा क्या है, किस तौर पे काम करता है, वेब कैम के, ठीक है। और रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है, ठीक है, किसके लिए किया जाता है, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है, किया जाता है। आ रहा है समझ में, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। और क्या है, ठीक है, और क्या है कि इसके प्रकार क्या हैं, ठीक है, इसके प्रकार नहीं पूछे जाते, ठीक है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या चीज़ है। इनबिल्ट वेबकैम, ठीक है, जैसे इनबिल्ट का मतलब क्या होता है, जो पहले से कंप्यूटर या लैपटॉप में पहले से इंस्टॉल्ड है या फिर लगाया गया है, ठीक है। जैसे लैपटॉप और मॉनिटर में किसी किसी, ठीक है, ये पहले से ही लगा होता है, ठीक है, तो ये कैसा वेबकैम हो गया, इनबिल्ट। दूसरा है यूएसबी वेबकैम, ठीक है। यूएसबी, जो यूएसबी पोर्ट होता है, जो यूएसबी केबल होता है, उसके जरिए जो हम लोग वेबकैम कनेक्ट करते हैं, तो वो कैसा वेबकैम हो जाता है, यूएसबी वेबकैम, ठीक है। तीसरा कौन सा हो जाता है, वायरलेस, ठीक है, जो वाईफाई या ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, ठीक है, जो भी वेबकैम, उसे कौन सा वेबकैम बोलते हैं, वायरलेस, ठीक है। ठीक, यहाँ चीज़ समझ में आएगी। थोड़ा इसका फ़ोटो देख लीजिए, ये कैसा दिखता है, ठीक है, या तो मॉनिटर के ऊपर ऐसा लगा दीजिए, ठीक है, ये वायरलेस मुझे लग रहा है, ठीक है, वायरलेस वाला है, ठीक है, या फिर वायर्ड वाला होगा तो इसमें यूएसबी केबल जुड़ी होगी, ठीक है, यूएसबी पोर्ट लगा होगा। या फिर कम लैपटॉप में, अधिकतर लैपटॉप में आप देखते होंगे पहले से ही बिल्ट कैमरा आता है, ठीक है, तो वो भी क्या है, वेब कैम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें आपको नोट करते हुए चलनी है, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, हमेशा की तरह वेब कैम क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या है कि कौन सा इनपुट देती है, वीडियो वाला, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, वीडियो इनपुट, ठीक है, किसके लिए उपयोगी है, लाइव वीडियो स्ट्रीम, वीडियो कॉलिंग और रिकॉर्डिंग करने के लिए, ठीक है, ठीक है। तीन चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, ठीक है, वीडियो इनपुट, ठीक है, किसके लिए, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, ठीक है, वीडियो कॉलिंग और रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। ये इस चीज़ को मतलब इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, बाकी यही दो तीन चीज़ें हैं,
इसको ध्यान रखते हुए चलिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स छोटे छोटे हैं बट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस पूछ लेता कौन सी इनपुट डिवाइस है कौन से नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा उसी में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये है, ठीक है, वेबकैम, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, टच स्क्रीन, ठीक है। टच स्क्रीन, ठीक है। आप फ़ोन कौन सा यूज़ करते हैं, पुराना वाला कीपैड का कि टच वाला, ठीक है। तो यही क्या हो जाता है, एक इनपुट डिवाइस, ठीक है। इसको भी एज अ इनपुट डिवाइस हम क्या करते हैं, कंसीडर, ठीक है। लिखा है टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है जो उपयोगकर्ता को स्क्रीन को छूकर आदेश देने की अनुमति देती है, ठीक है। कंप्यूटर में कहाँ से हम लोग आदेश देते हैं, या तो कीबोर्ड या तो ये पॉइंटिंग डिवाइस जो आपको दिख रही है, कौन सा, माउस, इसी के जरिए हम क्या करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, ठीक है। टच स्क्रीन क्या करता है, ठीक है, इन्हीं दोनों चीज़ों को मिला देता है, ठीक है। जब टच स्क्रीन आया, ठीक है, उसने एक क्रांति ला दी, क्या कि फ़ोन से कौन दो चीज़ें गायब हो गई, ठीक है। दो चीज़ें कौन सी गायब हो गई, पहला नेविगेशन के लिए जो दो तीन बटन आती थी, ठीक है, दो तीन बटन आती थी ना, होम पेज पे जाने के लिए लाल वाली बटन, ठीक है, फ़ोन करने के लिए हरी वाली, ठीक है, पीछे जाने के लिए ऐसे लाल के ऊपर ऐसे बटन बनी होती थी कीपैड में, ठीक है। ये सारी बटन हट गई, उसकी जगह क्या, एक होम बटन आ गया सिर्फ, ठीक है, होम बटन आ गया कि सबको काटने के लिए होम बटन का यूज़ करिए, नहीं तो यहाँ पे टच स्क्रीन लगा है, अलग अलग जगह छुएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे टच होगा, ठीक है, टच होगा और उसी हिसाब से आप आदेश दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी टच स्क्रीन से रिलेटेड, ठीक है। इसका भी कुछ प्रकार होता है, ठीक है, इसका भी कुछ प्रकार होता है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। पहला है रेजिस्टिव टच स्क्रीन, ठीक है, रेजिस्टिव टच स्क्रीन, ठीक है, ये किसके अनुसार चलता है, दबाव के माध्यम से ये कार्य करता है। दूसरा है कैपेसिटिव टच स्क्रीन, उंगलियों के स्पर्श से काम करता है, ठीक है। कोई कोई फ़ोन का जैसे टच स्क्रीन होता है, कैसा, कैपेसिटिव, ठीक है। कैपेसिटिव टच स्क्रीन क्या करता है, ठीक है, जब आप उंगलियों का यूज़ करेंगे तभी वो स्क्रीन काम करेगा, ठीक है, ठीक है। और किसी चीज़ का, मान लीजिए प्लास्टिक की कोई चीज़ है उसका इस्तेमाल करें तो वो टच स्क्रीन काम ही नहीं करता है, ठीक है। तीसरा हो जाता है इंफ्रारेड टच स्क्रीन, ठीक है। इंफ्रारेड अवरक्त किरणों का उपयोग करके, ठीक है, अलग अलग इंफ्रारेड का यूज़ करके क्या करते हैं, टच का पता लगाते हैं, ठीक है, टच का पता लगाते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, स्मार्टफोन, ठीक है। तो आपको, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया टच स्क्रीन क्या है, ठीक है। यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें नोट करके चलनी है। पहली बात, टच स्क्रीन कैसी डिवाइस है, जो टच स्क्रीन है कैसी डिवाइस है, इनपुट, ठीक है, कैसा इनपुट है, ठीक है, स्क्रीन को छूकर आदेश देने की अनुमति देता है, ठीक है, ये क्या करता है, स्क्रीन को छूकर आदेश देने की अनुमति देता है, दूसरा, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है कि कभी बाय द वे आपसे ये पूछ ले कि जो स्मार्टफोन में टच स्क्रीन लगा होता है वो कैसा है, ठीक है, नहीं होता है, वंस इन अ मिलियन चांस, ठीक है, लाखों में एक बार ऐसा होता है। मान लीजिए लाखों में एक बार ऐसा हो गया कि आपके पास ट्रिपल सी का ये क्वेश्चन आ गया कि जो स्मार्टफोन में है उसमें कौन सा टच स्क्रीन लगा होता है, ठीक है। तो इसको एक बार थोड़ा सा याद करते चलेंगे, कौन सा टच स्क्रीन लगता है, कैपेसिटिव टच स्क्रीन, ठीक है, कैपेसिटिव टच स्क्रीन, ठीक है। इसका फ़ोटो भी देख लेते हैं, ठीक है, तीन चीज़ें यहाँ से नोट करते हुए चलने, ठीक है। इसका फ़ोटो जैसे ये देखिए, ये उंगली टच कर रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से ये टच स्क्रीन काम कर रही है, ठीक है। टच स्क्रीन का एग्जांपल आपका फ़ोन ही हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो ये था टच स्क्रीन। नेक्स्ट है गेमिंग कंट्रोलर, ठीक है, सातवां आपके सामने है, ठीक है, गेमिंग कंट्रोलर, ठीक है। थोड़ा सा ये बोरिंग लग रहा होगा क्लास, ठीक है, क्योंकि आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग बोलते हैं सर आवाज़ नहीं आ रही है, ये चीज़ वो चीज़, ठीक है, आप लोग कमेंट पढ़ते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत जो भी कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कर दीजिएगा, ठीक है। इस क्लास के रिव्यू की, ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है, ज़्यादा बोरिंग नहीं ना लगी, और इसमें भी अलग अलग चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर दिख रही होंगी, ठीक है, और थोड़ा समझने में भी आसानी हो रही होगी, ठीक है। क्या चीज़ है, गेमिंग कंट्रोलर, ठीक है, या इसी को क्या चीज़ बोलते हैं हम लोग, जॉय, ठीक है, जॉय स्टिक, ठीक है,
जॉयस्टिक, ठीक है, गेमिंग कंट्रोलर या जॉयस्टिक, ठीक है। क्या चीज़ है, इसका प्राइमरी यूज़ क्या है, वीडियो गेम खेलने के लिए, ठीक है, ये डिज़ाइन किया गया है। और क्या है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। सिंपल दो चीज़ें यहाँ से नोट करते हुए चलनी है। क्या है, पहला कि वीडियो गेम खेलने के लिए जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं उसे गेमिंग कंट्रोलर कहते हैं। ये कैसा डिवाइस है, इनपुट, इसी को जॉयस्टिक भी कहते हैं, ठीक है। ये कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसी का ये प्रकार आ जाता है जॉयस्टिक जो है, गेम पैड, मशीन सेंसिंग कंट्रोलर, ठीक है। एक बार इसके ये जो प्रकार है इसको भी देख लीजिएगा। इसके उदाहरण क्या है, एक्सबॉक्स कंट्रोलर, प्ले स्टेशन डुअल शॉक, ठीक है, निंटेंडो स्विच जॉयकन, ठीक है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, गेमिंग से रिलेटेड इनपुट, ठीक है। जो भी अलग अलग वीडियो गेम खेलते हैं उनके लिए ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है, कि गेम आसानी से चल सके, ठीक है। यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें नोट करनी है, ठीक है, ये सिंपल था, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से नोट करते हुए आपको चलनी है, पहला गेमिंग कंट्रोलर क्या है, इनपुट डिवाइस, ठीक है, विशेष रूप से किसके लिए यूज़ किया जाता है, वीडियो गेम खेलने के लिए, ठीक है, इनपुट डिवाइस है ये चीज़ हो गया। उसके बाद जॉयस्टिक, ठीक है, प्रकार भी इसके थोड़ा देख लीजिएगा, जॉयस्टिक हो गया इसी के अंदर, गेम पैड हो गया इसी के अंदर, मोशन सेंसिंग कंट्रोलर, ठीक है। मोशन सेंसिंग कंट्रोलर क्या हो जाता है, गति और इशारों के माध्यम से खेल को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। आप फ़ोन में अगर कोई ये कार वाला गेम खेलते होंगे, रेसिंग करने वाला, ठीक है, तो फ़ोन को इधर टिल्ट करते हैं किसी एक साइड तो नहीं होता है, कार इधर घूम जाती है, इधर टिल्ट करते इधर घूम जाते हैं, ठीक है। तो वही क्या होता है, मोशन सेंसिंग कंट्रोलर, ठीक है, वही क्या होता है, मोशन सेंसिंग कंट्रोलर। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लेता है कि ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको भी थोड़ा ध्यान रखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो 3-4 चीज़ें यहाँ से मिल गई, प्रकार सिर्फ ध्यान रखना है, जॉयस्टिक, गेम पैड, मोशन सेंसिंग कंट्रोलर। गेमिंग कंट्रोलर क्या होता है, वीडियो गेम खेलने के लिए एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। उदाहरण क्या है, एक्सबॉक्स कंट्रोलर, प्ले स्टेशन डुअल शॉक, निंटेंडो स्विच जॉयकन, ठीक है। ये आपका एक्सेप्शन केस है, ठीक है, बाय द वे कभी पूछ ले, ठीक है। तो इतना सब किससे रिलेटेड है, गेमिंग कंट्रोलर से, ठीक है, गेमिंग कंट्रोलर से ये चीज़ रिलेटेड है। और क्या है, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्लास में, ठीक है। ये देखिए आपके सामने गेमिंग कंट्रोलर, ठीक है। और क्या है आगे चीज़ें, बार कोड स्कैनर, ठीक है, बार कोड स्कैनर ये क्या होता है, ठीक है। बार कोड एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं क्या होता है, ठीक है। ये जो इनके हाथ में दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं बार कोड स्कैनर, ठीक है। इसको आप कौन सी जगह पे देखे होंगे, ठीक है, इस चीज़ को कौन सी जगह पे देखे होंगे, जब भी आप मॉल जाते हैं, ठीक है, मॉल जाते हैं या मूवी टिकट्स, ठीक है, उस टाइम, ठीक है, जो भी आप सामान खरीदते हैं मॉल में, ठीक है, वहाँ पे जो भी सामान होता है उसके पीछे कुछ ऐसा एक कोड बना होता है, ठीक है, ऐसा एक कोड, इसी को क्या बोलते हैं, बार कोड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बार कोड। और इसी को ये क्या करता है, स्कैन करता है, ठीक है, इसीलिए इसका क्या नाम है, बार कोड स्कैनर, ठीक है। अब कोई चीज़ ये स्कैन कर रहा है, अभी स्कैनर का सुने थे ना, कैसे डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो बार कोड स्कैनर भी क्या हो जाएगा, एक इनपुट डिवाइस, ठीक है। लिखा है बारकोड स्कैनर का उपयोग उत्पादों के बारकोड को स्कैन करके जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। किस लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, अलग अलग सामानों के बारकोड को स्कैन करने के लिए, ठीक है, अलग अलग सामानों के बारकोड को स्कैन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके प्रकार क्या क्या है, हैंड हेल्ड स्कैनर, ठीक है, जो हाथ में पकड़कर स्कैन करते हैं, जैसे मॉल में, ठीक है, मॉल में हाथ से पकड़ के वो क्या करते हैं, स्कैन, ठीक है। दूसरा है मिक्स माउंट स्कैनर, ठीक है, ये भी क्या होता है, सुपर मार्केट, रिटेल स्टोर्स में ये भी क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। ये एक जगह फिक्स होता है, ठीक है। पहला क्या है, जो नीचे है ये वाला, ये हैंड हेल्ड है, यानी हाथ से पकड़ कर इसको स्कैन कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है, उसमें सामान को उसके सामने जस्ट लगाना होता है, वो क्या करता है, उसको स्कैन कर लेता है, ठीक है। तो दोनों तरीके के स्कैनर होते हैं बारकोड वाले, ठीक है, आ रहा समझ में, ठीक है।
ये स्कैनर के अंतर्गत ही कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन जानते हुए चलेंगे कि CCC से इससे ज़्यादा क्वेश्चन मतलब आता है, ठीक है। स्कैनर से भी क्वेश्चन आते हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है। क्या है, दो चीज़ें नोट कर लें, दो तीन चीज़ें। बारकोड स्कैनर इनपुट डिवाइस है, उत्पादों के बारकोड को क्या करता है, स्कैन, ठीक है। दो चीज़ हो गया, बारकोड स्कैनर क्या इनपुट डिवाइस है, दूसरा उत्पादों के बारकोड को स्कैन करता है, ठीक है। प्रकार पूछे तो नहीं जाते हैं, ठीक है, तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल भी उतने नहीं पूछते, सिर्फ इतना पूछता है बारकोड स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस क्या आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आपके सामने है प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइस को इसी क्लास में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपकी क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करने का हम कोशिश किए, ठीक है। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब वैसे आप लोग जानते हैं नेक्स्ट मंथ आपका पेपर, ठीक है, 19 या 20 से हो सकता है, ठीक है, और जल्दी भी हो सकता है। कोई CCC अभी डेट तो मतलब वो नहीं की है, लेकिन 19 तक हम कोशिश करेंगे कि आपका जितना भी सिलेबस है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है, ठीक है। पहला तो पढ़े इनपुट, ठीक है। पहला कौन सा डिवाइस था, इनपुट, जिसमें क्या करते थे हम अलग अलग निर्देशों को कंप्यूटर में भेजते थे, ठीक है। अलग अलग निर्देशों को क्या करते थे, कंप्यूटर में भेजते थे, ठीक है। जब कंप्यूटर में भेजें तो कंप्यूटर क्या करेगा, उस निर्देश को लेके कुछ प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। कुछ उसका मतलब नहीं होता है कि कढ़ाई में अगर तेल डाले हैं, ठीक है, और प्याज डाले हैं, ठीक है, तेल गरम हो रहा है, ठीक है, और प्याज उसमें डालें तो कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग तो होगा ही, कुछ ना कुछ उसका आउटपुट आएगा ही, कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट तो निकलेगा ही, ठीक है। तो वही रिजल्ट निकालने के लिए क्या होता है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, ठीक है। सबसे, ठीक है, मेन प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, यही होती है, एक एकलौती प्रोसेसिंग डिवाइस जो क्या करती है, निर्देशों को लेती है, ठीक है, उनकी कैलकुलेशन, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन उसमें दिया है उसको क्या करती है, एग्जीक्यूट करवाती है, ठीक है, एग्जीक्यूट कराती है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस होती क्या है। प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में वे घटक होते हैं जो इनपुट डेटा को प्रोसेस करके उपयोगी जानकारी में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। जो भी डेटा आप उसको दे रहे हैं, ठीक है, उसके लिए जो उपयोगी है वो क्या करेगा, उसमें परिवर्तित कर देगा। ये सभी गणनाएं निर्देशों का निष्पादन और डेटा प्रवाह का प्रबंधन करते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है कि जो भी आप उसको इनपुट दे रहे हैं उसको क्या करना, ठीक है, उसको क्या करना, प्रोसेस करना, ठीक है, और उपयोगी जानकारी में परिवर्तित करना। सिर्फ इतना ही काम किसका होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। इतना ही काम सबसे मेन भी होता है, ठीक है, इतना ही काम सबसे मेन भी होता है, ठीक है। इनपुट को लेना और उसी को प्रोसेस करके उसका एक रिजल्ट निकालना, ठीक है। तो यही काम किसका होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। इंग्लिश में भी स्लाइड है, ठीक है, लाएँ तो इसको भी एक बार पढ़ देते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस आर द कंपोनेंट्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द इनपुट डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। कोई भी डेटा, ठीक है, A to Z, इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी चीज़ आप ग्रहण कर रहे हैं सब आपके लिए मीनिंगफुल हो, है कि नहीं। दिन भर इंस्टाग्राम तो देखते हैं, बट क्या वो आपके लाइफ के लिए मीनिंगफुल है, उसका कोई मतलब है देखने का, ठीक है, नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वहीं पे, ठीक है, जिसको आप क्या करते हैं, हमेशा याद रखते हैं, ठीक है। तो वही मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को क्या करना, ठीक है, छांटना, ठीक है, वही काम कौन करता है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। दे कैरी आउट कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन गणनाएं करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन आप देते हैं उसको एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है, उसको निष्पादित करवाता है, ठीक है। मैनेज द फ्लो ऑफ द डेटा विद इन द कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर ही अलग अलग डेटा का फ्लो को मैनेज करता है, ठीक है। इस किसका काम हो जाता है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। सबसे फेमस कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस है, मेन, ठीक है। इसके अंदर प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर कौन सी चीज़ आती है, CPU, ठीक है, ठीक है, आपके सामने आ भी गया CPU।
सीपीयू इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। क्या है? सीपीयू को कंप्यूटर का क्या बोला जाता है? ब्रेन, ठीक है। क्योंकि यह सभी अंकगणितीय गणनाएं, तार्किक कार्य और डेटा का प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। क्या क्या चीज़? अंकगणितीय गणनाएं, ठीक है, तार्किक कार्य, ठीक है, डेटा का प्रोसेसिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें कौन करता है? ठीक है, सारी चीज़ें कौन करता है? ये आपका सीपीयू, ठीक है। थोड़ा सा इससे और भी चीज़ें पूछता है, ठीक है। सीपीयू तो जानते ही हैं, ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ इस ये पैराग्राफ से नोट करते हुए चलेंगे। कौन सी चीज़? ब्रेन, ठीक है, मस्तिष्क, ठीक है। इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे, ठीक है। कलर थोड़ा और चेंज करते हैं, इसको नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसको नोट करते हुए चलेंगे। क्या है कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। ट्रिपल सी में ये चीज़ भी पूछता है, ठीक है। और क्या है, ठीक है, पूछता कहाँ से? मैक्सिमम ये मुख्य भाग, ठीक है। मुख्य भाग क्या है? ALU, ठीक है। ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अंक गणितीय और तार्किक इकाई, ठीक है। जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? ठीक है, ALU के अंतर्गत, ठीक है। जितने भी कैलकुलेशन है, ठीक है, गणना करना है, कोई लॉजिकल ऑपरेशन करना है, तो किसके अंतर्गत वो चीज़ आती है? ठीक है, ALU के अंतर्गत, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है? CU, नियंत्रण इकाई, ठीक है। CU क्या होता है? जब भी हम कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देते हैं, ठीक है, तो उसका निष्पादन करवाना, ठीक है, उसको कार्य में लाना है, ठीक है। जो आप उसको इनपुट दे रहे हैं उसको फॉलो करवाना किसका काम है? ठीक है, CU का, ठीक है, CU का, ठीक है। तीसरा आता है रजिस्टर, ठीक है। तीसरा आपके सामने रजिस्टर या मेमोरी यूनिट भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये क्या करता है? डेटा और निर्देशों को, ठीक है, जितना डेटा इनपुट आ रहा है, जितना निर्देश आप उसको दे रहे हैं, उसको अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, ठीक है। उसको क्या करता है? अस्थायी रूप से अपने पास संग्रहित करता है, ठीक है। तो तीन चीज़ आपको याद हो गई, ठीक है। तीन चीज़ आपको क्लियर हो गया। क्या क्या चीज़? ठीक है, पहला है कि जो भी गणितीय लॉजिकल ऑपरेशन हो गया, ठीक है, कोई भी चीज़ हो गया, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन, कोई गणना करना है, ठीक है। लॉजिकल चीज़ें क्या होती हैं? ठीक है, जो कि तार्किक होती हैं, ठीक है, तार्किक चीज़ें, ठीक है, उसको कौन करता है? कौन सा यूनिट? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। जो आप उसको कमांड देते हैं उसको फॉलो कौन करवाता है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और सारे डेटा को, सारे कमांड को स्टोर करके कौन रखता है स्थायी रूप से? ठीक है, रजिस्टर या फिर मेमोरी यूनिट, ठीक है। तीन चीज़ यहाँ से ये नोट कर लीजिए, एक यहाँ से ये मस्तिष्क वाला, ठीक है। तो तीन चीज़ आपके सामने आ गई। सीपीयू का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है, इसको भी नोट करते चलिएगा, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चार चीज़ आप लोग नोट करते हुए चलेगा, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ब्रेन, ALU, CU, रजिस्टर, ठीक है, इनका यूज़ किया, ठीक है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक है। ये थोड़ा डिटेल में आपके सामने आ गया है, ठीक है। पहला चीज़ क्या पढ़े हैं? ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, आपके सामने है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक। क्या चीज़ है? ALU वह भाग है जो सभी अंक गणितीय गणनाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तार्किक संचालन, क्या चीज़? तुलना करना, बड़ा, छोटा, बराबर, ये सब क्या है? लॉजिकल चीज़ है, ठीक है। यह निर्णय लेना ट्रू या फॉल्स, ठीक है, जैसे भी कार्य भी करता है, ठीक है। सारे कार्य, ठीक है, सारे कार्य जो भी लॉजिकल होते हैं, ठीक है, जैसे गुणा, भाग, ठीक है, जोड़, घटाना, तुलना करना, कंपैरिजन करना, बड़ा, छोटा, बराबर देखना, ये सारी चीज़ें कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। फंक्शन क्या है? वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ठीक है। तार्किक संचालन क्या है? तुलना, कंपैरिजन, ठीक है,
बड़ा वाला, छोटा, बराबर, ठीक है। निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। शर्तों के आधार पर क्या करता है, परिणाम देता है, ठीक है। शर्तों के आधार पर परिणाम देता है कि सही है या गलत, ठीक है, सही है या गलत, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, गेमिंग में इसका उपयोग है, ठीक है। गेम खेलते टाइम ALU का उपयोग कैरेक्टर को के मूवमेंट और एक्शन की गणना करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी जब आप माउस को या कीबोर्ड को आगे क्लिक कर रहे हैं तो आपका कैरेक्टर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो वो किससे मैनेज होता है, ठीक है, ALU से, ठीक है। लिखा है गेम में जब कोई पात्र दौड़ता या कूदता है तो ALU उन गति और दिशाओं की गणना करता है, ठीक है। जब भी गेम में कोई कैरेक्टर आपका, ठीक है, जैसे PUBG गेम खेल रहा हूँ कंप्यूटर में, तो उसमें कैसे वो आगे बढ़ रहा है, कैसे वो कूद रहा है, कितना उसकी स्पीड है, वो सब कौन कैलकुलेट करता है, आपका कंप्यूटर का ALU, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ये मतलब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि मेन चीज़ें तो यही हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर का मेन फंक्शन क्या है, पहली बात कैलकुलेट करना, दूसरा क्या है, ठीक है, लॉजिकल चीज़ें करना, तीसरा चीज़ क्या है कि आप जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको फॉलो करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, ठीक है, यही सारे अलग अलग ब्रांचेज इसकी करती हैं, ठीक है। यहाँ से क्या क्या चीज़ें नोट करते हुए आपको चलना है, ठीक है। ALU, ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ALU, ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, पहला चीज़ ये हो गया, ठीक है। क्या क्या चीज़ें करता है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा बस, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, कंपैरिजन, बड़ा, छोटा, बराबर, ठीक है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, ठीक है, शर्तों के आधार पर ट्रू या फॉल्स का परिणाम देना, ठीक है। तीन चीज़ें हो गई, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तीन चीज़ों को आप यहाँ से नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। किससे रिलेटेड है, ALU से। दूसरा आपके सामने आ जाता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, CPU का मैनेजर, ठीक है। मैनेजर का काम क्या होता है, जो भी उसको इंस्ट्रक्शन मिल रही है, ठीक है, उसको नीचे फॉलो करवाना, ठीक है, अपने जूनियर्स को फॉलो करवाना, ठीक है। ये क्या करता है, CPU के सभी घटकों के बीच डेटा का प्रभाव नियंत्रित करता है, ठीक है। सारे घटक जैसे कीबोर्ड जुड़ा है, उससे माउस जुड़ा है, मॉनिटर जुड़ा है, तो ये क्या करेगा, सारे घटकों को का डेटा प्रभाव को नियंत्रित करेगा, ठीक है। और क्या करता है, यह मेमोरी से निर्देशों को लाता है, उन्हें डिकोड करता है, ALU को उन्हें एग्जीक्यूट करने का निर्देश देता है, ठीक है। यानी मैनेजर वाला काम किसको मिला है, कंट्रोल यूनिट को, ठीक है, कंट्रोल यूनिट को, ठीक है। क्या क्या है, क्या क्या इसका काम है, निर्देशों को लाना, ठीक है, उनको डिकोड करना, ठीक है, उनका, ठीक है, निष्पादन करना, ठीक है, एग्जीक्यूट करवाना, ठीक है, एग्जीक्यूट करवाना, ठीक है। उसके बाद डेटा का प्रभाव नियंत्रित करना, ठीक है। ये किसका काम हो जाता है, कंट्रोल यूनिट का कार्य हो जाता है, ठीक है। आ रहा है समझे, यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही है, ये चीज़ सिंपल है, ठीक है। एज अ मैनेजर आप इसको जब इमेजिन एक बार करेंगे कि मैनेजर का जो कार्य होता है कि अपने सीनियर से इंस्ट्रक्शन लेना, उसको जूनियर तक एग्जीक्यूट करवाना, ठीक है, सबको अपना अपना काम समझा देना, ठीक है। अब वो अपना काम करके उसी का रिजल्ट निकाले, ठीक है, यही काम होता है मैनेजर का, ठीक है। तो वैसे ही आप किसको एज्यूम कर सकते हैं, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें आप लोग हाईलाइट करते हुए चलेंगे, कुछ चीज़ें समझते हुए चलेंगे, क्या क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़ कंट्रोल यूनिट, CU का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। दूसरा क्या है, ये मैनेजर, ठीक है। CPU का मैनेजर किसे कहते हैं, बाय द वे कभी पूछ ले, CPU का मैनेजर किसे कहते हैं, तो किसे बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट को, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, फंक्शन, ठीक है, ठीक है। निर्देशों को लाना, क्या करता है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी से निर्देशों को लाता है, निर्देशों को डिकोड करता है, ठीक है। CU उन निर्देशों को समझता है कि उन्हें कैसे निष्पादित करना है, यानी कैसे एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। निष्पादन का समन्वय, ठीक है,
कोऑर्डिनेशन, एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब ये क्या करता है, ALU को निर्देश को निष्पादित करने का आदेश देता है, परिणाम को मेमोरी में संग्रहित करता है, ठीक है। दो चीज़ करता है, क्या क्या, ALU, ठीक है, जो मेन है, ठीक है, जो सारे ऑपरेशन करता है अर्थमेटिक वाले, उसको क्या देगा, ये निर्देश कि तुम अपना काम करो, और इसके परिणाम को मेमोरी में संग्रहित कर लेगा, ठीक है। उसके बाद डेटा का प्रभाव नियंत्रित करता है, ठीक है, CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है, इन सारे चीज़ों के बीच डेटा का प्रभाव हो रहा है कि नहीं, यानी जो हम इनपुट दे रहे हैं वो प्रोसेस होके उसका आउटपुट मिल रहा है कि नहीं, ये चीज़ कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल यूनिट, ठीक है। दो चीज़ समझ में आ गई, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य क्या है, कंट्रोल यूनिट का, ठीक है। बढ़ते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। आपके सामने है रजिस्टर्स, ठीक है, रजिस्टर जिसको एज अ मेमोरी यूनिट में हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, स्टोरेज एरिया, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, रजिस्टर CPU के अंदर छोटे उच्च गति के संग्रहण क्षेत्र होते हैं। रजिस्टर में क्या होता है, छोटे उच्च गति के संग्रहण क्षेत्र होते हैं जो क्या करते हैं, स्थायी अस्थायी रूप से निर्देशों और प्रोसेसिंग के दौरान मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करते हैं, ठीक है। जो बीच बीच में उसके रिजल्ट आते हैं उसको क्या करता है, ये संग्रहित करता है। रजिस्टर CPU की सबसे तेज मेमोरी मानी जाती है, ठीक है। जब पीछे क्वेश्चन करा रहे थे एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है, तो अलग अलग क्या था, रजिस्टर भी आया था आपके सामने। रजिस्टर कैसी मेमोरी होती है, ठीक है, कैसा ये मतलब CPU का प्रकार होता है, ठीक है। ऐसी मेमोरी, ठीक है, रजिस्टर मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो CPU के सबसे करीब होती है, ठीक है। उस टाइम क्वेश्चन के टाइम इसको पढ़े थे, ठीक है। यहाँ देखेंगे कि इसके रजिस्टर प्रकार क्या होते हैं, एक्यूमुलेटर, ठीक है, ये क्या करता है, अंक गणितीय और तार्किक गणनाओं के परिणामों को क्या करता है, संग्रहित करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, अगले निष्पादन होने वाले निर्देशों का पता संग्रहित करता है, ठीक है, यानी कौन सा प्रोग्राम आगे घटने वाला है, ठीक है, कौन सी चीज़ आगे होने वाली, उसका एड्रेस किसके पास होता है, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर के पास, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन समझते चलेंगे। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है, वर्तमान में निष्पादित हो रहे निर्देशों को क्या करता है, संग्रहित, ठीक है। अभी जितने भी निर्देश दिए जा रहे हैं उसको क्या करेगा, ये संग्रहित करके रखेगा, ठीक है, कि आगे उसका इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, ठीक है। तो मेन संग्रहित करने का यानी स्टोर करने का काम किसका है, ठीक है, रजिस्टर का, ठीक है। इसमें लिखा भी है, डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, गणनाओं के मध्यवर्ती, ठीक है, मध्यवर्ती यानी बीच के जो भी परिणाम होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, संग्रहित करता है, ठीक है। और प्रोग्राम काउंटर के माध्यम से निर्देशों के क्रम का पालन करना, ठीक है, यानी कौन सा निर्देश पहले है, उसके बाद कौन सा निर्देश, उसके बाद कौन सा, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी, ये भी कौन करता है, रजिस्टर, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक है। रजिस्टर को, ठीक है, नॉर्मल रजिस्टर से भी आप कंसीडर कर सकते हैं। उसमें क्या है, सारी चीज़ें, ठीक है, A to Z आप क्या करते हैं, नोट करके रखते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज का काम कहाँ पे होता है, रजिस्टर में, ठीक है। यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें नोट करते हुए चलनी है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें नोट करनी है, पहली बात रजिस्टर, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ठीक है, ये क्या होता है, स्टोरेज एरिया, ठीक है, स्टोरेज एरिया, ठीक है। यहाँ से एक ये स्टेटमेंट आप नोट करते चलेंगे, ठीक है, ये डबल स्टार कर लीजिए इसको, रजिस्टर CPU की सबसे तेज मेमोरी मानी जाती है, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ है, ठीक है, इसको ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा, ज़्यादा मतलब ये नहीं पूछते, ठीक है। यहाँ थोड़ा फंक्शन एक बार पढ़ लीजिएगा कि डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, गणनाओं के मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करना और प्रोग्राम काउंटर के माध्यम से निर्देशों के क्रम का पालन करना, ठीक है। दो तीन चीज़ें हैं, पहला स्टोरेज एरिया, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें थी किससे रिलेटेड, ठीक है, ये अलग अलग जो भी सेक्टर बने होते हैं, ठीक है, CPU में, उन सब के बारे में, ठीक है। तो
अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस में, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें 3 खंड होते हैं, 3 भाग होते हैं इसके, ठीक है। पहला ALU, जिसको यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ नोट करना है आपको पहले ही बता चुके हैं। दूसरा चीज़ कंट्रोल यूनिट, ठीक है, मैनेजर का कार्य ये करता है, ठीक है, यहाँ भी क्या क्या नोट करना है, ठीक है, हाईलाइट कर चुके हैं, ठीक है। तीसरा है, ठीक है, रजिस्टर, ठीक है, जिसको स्टोरेज एरिया भी कहा जाता है, ठीक है, यहाँ भी क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, पढ़ना है इसको, ठीक है, इसको भी हम हाईलाइट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये था आपके प्रोसेसिंग डिवाइस से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको ये चीज़ डिस्कस करने को मिलेगी, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब आपका इनपुट भी हो गया, ठीक है, निर्देश मिल भी गए, ठीक है, प्रोसेस भी हो गए, ठीक है। अब क्या बचा है आपका आउटपुट, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, यानी क्लास नंबर 6 में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप ये सारा वीडियो आपको समझ में आया है, ठीक है। एक बार समझ में आया तो ज़रूर कमेंट में, ठीक है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, कि ये वीडियो कैसा था, ठीक है। मानते हैं रिकॉर्डेड है, बट मेहनत इसमें भी लगी है सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करने में, ठीक है। चीज़ें और थोड़ा क्लियर रूप से आपको दिख रही होंगी स्लाइड्स में, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिवीजन मार लेते हैं, कहाँ से चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कहाँ से चीज़ें स्टार्ट की हैं आज, ठीक है। वायरलेस, ठीक है, ये माउस है, ठीक है। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, अलग अलग तरीके के होते हैं, नॉर्मल, ऑप्टिकल, वायरलेस, ठीक है। ये है ऑप्टिकल, ये है वायरलेस, ठीक है। उसके बाद स्कैनर देखे हैं, OCR इसमें इम्पॉर्टेंट था थोड़ा, ठीक है। और क्या पढ़े, माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन के बाद वेबकैम, ठीक है, वेबकैम के बाद टच स्क्रीन, ठीक है, उसके बाद जॉयस्टिक या गेमिंग कंट्रोलर, ठीक है, ये इसके बाद क्या पढ़े हैं, बारकोड स्कैनर, ठीक है। ये सब इनपुट डिवाइस था। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या करती है, डेटा को लेती है और उसको प्रोसेस करती है, ठीक है, एग्जीक्यूट कराती है, ठीक है, सारे निर्देशों को, ठीक है। तो इसमें 3 भाग होते हैं, ALU, CU, ठीक है, और रजिस्टर, तीनों को पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्लास होती है, ठीक है, ये क्लास होती है क्लास 5th एंड, ठीक है। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। शाम वाली क्लास आप लोग ज़रूर से ज्वाइन किया करिए, ठीक है। मानते हैं ये वीडियो रिकॉर्डेड है, बट शाम वाली क्लास हर रोज़ होती है, तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन करिए, ठीक है। ये चैप्टर जब ख़त्म हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब भी ये चैप्टर ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है, तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो मिल जाएगी। दूसरी बात, 1000+ क्वेश्चन अगर आप अभी से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप, यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, मात्र 25 रुपये में उसको अवेल करा सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं क्लास नंबर 6 में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, ठीक है।